अनंतर्य, अथ शब्द का अर्थ है अनंतर जी। वेद हाँ, तो किसके बाद में? तो वेद के अध्ययन के बाद में, ऐसा अर्थ है। वेद के अध्ययन के बाद में धर्म का विचार करना चाहिए। गुरुजी, अध्ययन उन्होंने किया था या हमें करने के बाद करना चाहिए? सबके लिए धर्म का विचार करना है। जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति को चाहता है, उसको उसका साधन जो धर्म है उसका विचार करना चाहिए। वेद में कौन सा? वेद में धर्म का हाँ, वेद कौन सा? वेद अध्ययन, वेद चारों वेद है जो आपने तो अपनी शाखा कहे गए हैं। स्वाध्यायो अध्येतव्य कहा गया है। अपने अपने शाखा में हमें क्या करना है उसका बोध तो रहता ही है, तो उसका अध्ययन करना है। वह धर्म का विचार किया ही नहीं कहाँ पर? वेद में। क्यों नहीं? वेद में जो है यज्ञ आदि जो कर्म है, प्रतिपादित कर्म कांड है, वो सब क्या है? धर्म ही तो है। कर्तव्य कर्म को धर्म कहते हैं। हमें ये करना चाहिए। विशिष्ट वर्णों के लिए कर्तव्य कर्म को वर्ण धर्म कहते हैं। विशिष्ट आश्रम के कर्तव्य कर्म को आश्रम धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म। मनुष्य मात्र के लिए कुछ न कुछ कहा गया है कि आपको क्या करना है। हाँ, एक बालक है जो अबोध है, वो नहीं समझ पाता है, उसके लिए कोई शास्त्र बताता नहीं है। और जो अत्यंत वृद्ध है, जर्जर शरीर वाला है, रुग्ण है, तो उसके लिए भी शास्त्र कोई ऐसा विधान नहीं करता है कि आपको करना ही है। लेकिन बाकी जो बीच वाले हैं, स्वस्थ हैं, उन सब के लिए शास्त्र कहता है कि आपको ये करना है। और सब स्वामी जी, ये कल जो ये अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या जी वो ना आपस्तम धर्म सूत्र में है जी। अच्छा और फिर श्री वैखानस गृह सूत्र में है। अच्छा, तो ये तो तो आपस्तम धर्म सूत्र 2, फिर 4, 9 और 13। 2, 4, 9, 13। हाँ, मैं आज देखा, मनुस्मृति में तो नहीं था ये श्लोक। तो ऐसे ही किसी न किसी धर्म स्मृति का तो है ही। आपस्तंभ गृह्य सूत्र 2, 4, 9, 13। जी। मतलब वो कौन सा? तो ये जो कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, इसके बारे में तो विवाद है कि ये कहाँ है, ये इसका मूल नहीं मिलता है। लेकिन ये तो है, आपस्तंभ धर्म सूत्र में है। ठीक है, तो ये अथातो धर्म जिज्ञासा, ये विचार चल रहा है हमारा कि वेदाध्ययन के बाद में। स्वामी जी जी मुझे और एक प्रश्न था। जी ये जो कल कहा वस्तु तंत्रम भवेत् ज्ञानम, जी। तो ज्ञान और इच्छा, तो अभी वस्तु को देख के सबको तो इच्छा नहीं होती है, तो फिर वो पुरुष तंत्र होना चाहिए ना? नहीं, यदि अनुकूल हो तो इच्छा होती है ना। इच्छा मतलब राग है, आसक्ति है उस वस्तु के प्रति। तो राग हो चाहे द्वेष हो, ये दोनों भी वस्तु तंत्र है। पदार्थ जैसे आता है उसके प्रति यदि हमारी अनुकूल बुद्धि है तो राग होगा। ये जरूरी नहीं कि वस्तु को जानने पर हमें उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी। पदार्थ जो 3 प्रकार के होते हैं ना, क्या है, कोई इष्ट पदार्थ है, कोई अनिष्ट पदार्थ है, कोई उदासीन पदार्थ है। तो जो इष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें प्राप्त करने की इच्छा में होती है। इष्ट मतलब अनुकूल, जो हमारे उपयोगी है, ऐसा हमको लगता है, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी। और यदि अनिष्ट हो तो उसको हटाने के लिए जो मन में वृत्ति पैदा होती है उसी को द्वेष ऐसा कहते हैं कि हमसे दूर हो जाए, ये हमें नहीं चाहिए, या दूर है तो दूर ही बना रहे। तो ये इसको कहते द्वेष। राग हो चाहे द्वेष हो, इच्छा हो चाहे उसके निवृत्ति के प्रति द्वेष हो, ये पुरुष तंत्र है। हो जाता है, पदार्थ को देख लेते हैं तो या तो राग होगा या तो द्वेष होगा जी। इसलिए इसमें पुरुष तंत्रता है, पुरुषाधीनता है या प्रमाण तंत्रता है। इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर वह विषय यदि अनुकूल लगता है तो प्राप्ति की इच्छा जरूर होगी, प्रतिकूल लगता है तो द्वेष जरूर होगा। और यदि हमें न उसमें अनुकूलता है न प्रतिकूलता है तो उदासीन बुद्धि रहेगी। रहने दीजिए, क्या है, हमको क्या लेन देन है, ऐसा ही। ये इच्छा वस्तु तंत्र है ऐसा कहा ना? हाँ है ना। वस्तु तो ये तंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र हो गया ना?
नहीं, वस्तु तंत्र पुरुष तंत्र पुरुषाधीन कहाँ है इच्छा? और वैसे कर्तृतंत्र या पुरुष तंत्र उसके अधीन नहीं होती इच्छा। लेकिन वस्तु, एक ही वस्तु को देख के सबको इच्छा नहीं होती है, तो नहीं फिर वो पुरुष पर ही निर्भर होता है। नहीं, ये कहा ना मैंने कि जिसकी जिस वस्तु में अनुकूल बुद्धि होगी वही तो उसको प्राप्त करने को चाहेगा। अब सबकी किसी एक पदार्थ के प्रति अनुकूल बुद्धि होती ही नहीं ना, चाहे अमृत क्यों ना हो, सब थोड़ी लेना चाहते उसको। और जैसे शराबी है कोई, अब एक अमृत का घड़ा और एक शराब का घड़ा है, अब उसको कहा जाए कि भाई जो लेना है लेकिन एक लेना है, चाहे शराब ले लो चाहे अमृत ले लो, तो वो क्या लेगा? शराब लेगा। वो शराब लेगा ना। तो वो अपने अपनी एक इच्छा की, हम लोग बहुत बार देखते हैं चाय रखा है और दूध रखा है, चाय ले लो या तो दूध ले लो, क्या लेते हैं? लेकिन लेकिन ये तो पुरुष तंत्र ही हुआ ना, तो फिर इच्छा पुरुष तंत्र हो गई। पुरुष तंत्र नहीं, लेना देना जो होगा ना, वो क्रिया जो हो रही है वो आपके अधीन हो रही है, लेकिन जो इच्छा पैदा हो गई आपकी वो तो आपके अधीन नहीं है ना। इच्छा होने पर लेकिन क्रिया। वो शराब के प्रति इच्छा तो पुरुष के आधार पर है ना। पुरुष के आधार मतलब उसने उसमें अनुकूल बुद्धि की है ना, उसमें उसका अनुकूलता का ज्ञान है। अनुकूलता ज्ञान होती है तो इच्छा होती है। हाँ, अभिकृति करनी है या नहीं करनी है, क्रिया को संपन्न करना है या नहीं करना है, वो उसके ऊपर निर्भर है। इच्छा तो हो गई। तो ये होता है, हमारे अनुकूल प्रतिकूलता जो बुद्धि होती है उसके अनुरूप हमारी क्रिया होती है। अब अनुकूलता बुद्धि होगी तो इच्छा होगी। अब अनुकूलता बुद्धि क्यों होगी? तो फिर अब है अपने अपने संस्कार भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उसके अनुसार हमें किसी पदार्थ में अनुकूलता प्रतीत होती है, या बहुत बार हमने उपभोग किया है तो हमें अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर के संस्कार ही वैसे रहते हैं। हमने बारंबार भोगा है तो उसके जो अंतःकरण में संस्कार बने हैं तो वे हमें उसके प्रति प्रेरित करते हैं बारंबार। ये बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ज्ञान हमें होता है। ज्ञान होता है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। इच्छा होती है तो हम कृति करते, संकल्प करते हैं। कृति करते तो क्रिया होती है। तो इसलिए क्रिया करना ये हमारे अधीन है, लेकिन इच्छा करना ये हमारे अधीन नहीं है, वो हो जाती है। द्वेष करना ये हमारे अधीन नहीं है, वो हो जाता है। हाँ, जब हम इसके बहुत ऊपर उठ जाते हैं कि ये इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो विवसित हो, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है, मैं इससे तो अलिप्त हूँ, अलग हूँ, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है, तो ऐसे अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान यदि हमारा समाप्त हो जाए तो हमें राग द्वेष नहीं होगा। जो श्रृंखला है ना, सुख दुख का कारण पाप पुण्य है, पाप पुण्य का कारण राग द्वेष है, राग द्वेष का कारण है अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि। तो अनुकूल बुद्धि होती है तो राग होती है, इच्छा होती है, प्रतिकूल बुद्धि होती है तो द्वेष होता है। तो ये यदि अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान हो जाए तो आपके न चाहने पर भी राग द्वेष होगा जरूर। हाँ, तो उसके अनुकूल क्रिया करना या न करना ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप सोचो, ये कभी उत्कट इच्छा भी होती है तो आप यदि दबा दे, नहीं करना ये नहीं करना है, तो दबा सकते हैं, आप रोक सकते हैं अपने आप को। ऐसा ही है। तो इसलिए क्रिया में पुरुष स्वतंत्रता है, उपासना में किसी कर्म का अनुष्ठान करने में पुरुष स्वतंत्र है। लेकिन किसी वस्तु को जानना है और इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष हो चुका है, नहीं हम इसको नहीं जानना चाहते, तो ये आपकी बात वहां नहीं मानी जाएगी। बाहर से शब्द आ रहा है, पाठ में विक्षेप हो रहा है, मानो, तो हम क्या चाहते हैं, ये शब्द हमारे कान तक न पहुंचे, या पहुंचे तो भी हमें इस शब्द का ज्ञान न हो। क्या हम इस प्रकार से नियंत्रण कर पाते हैं? नहीं होता है। वो इंद्रिय के साथ उस विषय का संबंध हो गया तो आप चाहे या न चाहे वो शब्द का ग्रहण आपको जरूर होगा, ज्ञान जरूर होगा। और वो यदि शब्दानुकूल हो तो फिर उसको बारंबार सुनने की इच्छा भी होगी। वो शब्द यदि प्रतिकूल हो तो मन में एक द्वेष पैदा होगा, क्या करे इसको, ऐसे होगा। तो ये अब उसके बाद में क्रिया करना न करना, पाठ से उठ करके जा करके वो गाना सुनना, या उठ करके जा करके किसी के झगड़ा करना, ये आपकी कृति क्या, ये आपके अधीन है।
गुरुजी लेकिन योग वृत्ति तो सूत्र पैदा में होगी। योग सूत्र में आया था, यदि वो योगी न चाहे तो वो शब्द को सुन भी नहीं सकता है। हाँ, तो वो योगी की बात है ना, हम कौन से। वो हो सकता है जिसको सुनाना है उसी को शब्द सुना सकता है, जो सुनना है उसी को सुन सकता है। तो वो एक प्रकृति पर भी उसका नियंत्रण हो जाता है ना, इसके लिए होता है। वो एक सामान्य बात नहीं होती है, विशेष है, सबके लिए नहीं है। होते महापुरुषों की एकाग्रता उस कोटि की होती है कि जो अनिष्ट शब्द है या अनिष्ट कोई विषय है उनको नहीं ग्रहण करना है तो नहीं ग्रहण करना है। मन से उन्होंने उसका तिरस्कार किया है ना, मन से ही उन्होंने हटाया है, तो मन उसके तरफ जाता ही नहीं है। मन में भी भोगने की इच्छा उनके मन में भी भोगने की इच्छा पैदा नहीं होती है, ऐसा कि ये बहुत अच्छा है मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। शरीर से क्रिया करना तो बहुत दूर की बात है। धीर का जो लक्षण किया है, विकार उत्पत्ति हेतु सती येषाम चेतांसि न विक्रियन्ते, इनका चित्त विकृत नहीं होता है। विकार उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है, फिर भी मन में भी विकार का उत्पन्न न होना, इसी को कहते धैर्य धृति। अब हमारे मन में तो होगा ही होगा, हम तो इतने तो यह है नहीं। मन चला जाएगा तो इंद्रिया भी वहां पर चली जाती है, इंद्रिया चली जाती है तो पदार्थ का ज्ञान होता है। हम चाहे न चाहे ज्ञान जरूर होगा, और ज्ञान हो गया तो राग द्वेष जरूर होगा। तो इसलिए इसमें पुरुष तंत्रता है, क्या कहते कर वस्तु तंत्रता है, पुरुषाधीनता इसमें नहीं है। तो कर क्या है, वस्तु तंत्र भवेश ज्ञानम, कर्तृतंत्रम उपासनम। कर्ता के अधीन, पुरुष के अधीन है क्या, उपासना, ध्यान करना, पाठ में आना, पाठ का चिंतन करना न करना, ये हमारे अधीन है। हम करे तो करे, ना करे तो ना करे, ऐसे ही। नहीं नहीं हमको कहा है तो करना है, ऐसा नहीं। हम चाहे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ब्रह्मा कहे, उससे क्या मतलब। ठीक है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो अथ मतलब वेदाध्ययन के बाद में धर्म का विचार करना चाहिए। तो यहाँ वेदाध्ययन शब्द ही नहीं था तो क्यों आपने ऐसा उठाया, तो ये कहते हैं क्योंकि वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है जी। और विचार हमारा वेद के संबंधी चल रहा है ना, मीमांसा शास्त्र वेद का विचार करता है। तो बुद्धि में किसकी उपस्थिति होती है, अनंतर कहने से मीमांसा वेदाध्ययन की होती है। दर्शन है, वेद का अंग नहीं ना। दर्शन है लेकिन उसका प्रतिपाद्य जो विचार कर रहा है ये दर्शन शास्त्र, ये किसके ऊपर विचार कर रहा है, वेद के ऊपर, वेद के कर्म कांड भाग पर, उपासना कांड भाग पर प्रकाश डालने वाला ये दर्शन शास्त्र है। तो इसलिए जब ये इस शास्त्र का आरंभ कहीं होगा तो उसका जड़ वहां है, तो उसी तरफ हमारी बुद्धि चली जाएगी। सबसे पहले वेदाध्ययन ही बुद्धि में आ जाएगा, तो बाद में इसको करना चाहिए। तो बाद में मतलब क्या है, पूजा पाठ बाद में करनी चाहिए। बाद में मतलब स्नान आदि के बाद में स्नान उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही ये तो नहीं कि भोजन के बाद में पूजा करनी चाहिए। तो प्रसंग एक होता है, उसके अनुसार वह विचार होता है। तो बाद में का मतलब होता है वेदाध्ययन के बाद में। और अतः शब्द का अर्थ है, गुरुजी आप एक दृष्ट के बारे में न्याय आया था इस 5 नंबर के नीचे से द्वितीय पंक्ति में, इसका अर्थ तथा चौकतम। कहाँ पर, हिंदी अर्थ में नहीं, लास्ट में दूसरा 5 नंबर लभ्यमान नीचे से द्वितीय पंक्ति, 5 नंबर पेज, 5 नंबर पेज। अच्छा, ये लभ्यमाने फले दृष्टे नादृष्ट परिकल्पना विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यम भविष्यति। ये जी इधर इन्होंने कहा ना दृष्टार्थत्व मृते, उसको ये लभ्यमाने फले दृष्टि। हाँ, वो तो आगे पीछे उसका संबंध रहता है, फिर भी अभी दृष्टे फले लभ्यमाने न अदृष्ट फल कल्पना, या ये कह रहे हैं कि वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। अदृष्ट प्रयोजन उसका हो सकता है ना, वेदाध्ययन करने पर कोई अदृष्ट होगा, अब दृष्ट प्रयोजन क्यों कहा। तो ये कह रहे हैं कि दृष्ट फल की उपलब्धि होने पर या दृष्ट फल उपलब्धमान होने पर, उपलब्धि का विषय होने पर अदृष्ट फल की कल्पना नहीं होती है। भोजन करने पर तृप्ति हो रही है तो क्या पुण्य की कल्पना क्यों करेंगे वहां, अदृष्ट की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, पाप की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है। कोई दूषित अन्न खाने पर पाप होगा,
क्योंकि क्या यो यस्य अन्नम अश्नाति स अश्नाति तस्य किल विषम, जो जिसका अन्न खाता है वो उसका पाप खाता है। तो मतलब पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है उसके ऊपर हम क्यों दृष्टि दे, हमारी दृष्टि कहाँ चली जाती है, तृप्ति हो रही है। दृष्ट प्रयोजन यदि हो तो अदृष्ट की कल्पना करना उचित नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं समझो कि कोई अदृष्ट होता नहीं है, अदृष्ट होता है। पुण्यात्मक अदृष्ट हो चाहे पापात्मक अदृष्ट हो होगा, लेकिन दृष्ट प्रयोजन यदि दिख रहा है तो अदृष्ट फल की कल्पना करना उचित नहीं होता है। संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फलस्य अन्यायत्वात् उचित है। दृष्ट फल क्यों? हाँ, मतलब यही दृष्ट फल होने के लिए यही कहा ना मैंने, इसीलिए सफाई दी बाद में कि दृष्ट फल है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अदृष्ट उत्पन्न नहीं होता है, होता है, उससे अदृष्ट होगा ना। आपके सर पर ही तो चढ़ेंगे, वो कहाँ से जाएंगे जो पाप वहां से निकले हुए हैं। जगह तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, अब वो तो हटा रहे हैं दाता लोग, तो वो आते हैं। अब हम विद्यार्थी है, हमको कोई व्यवस्था नहीं है, एक बात अलग होती है। लेकिन हम स्वाद बुद्धि से जा रहे हैं, पैसा के लालच में जा रहे हैं, तब थोड़ी उसको बचा पाएंगे। बाकी केवल क्षुधा पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए हमें और कोई उपाय नहीं है, जाना तो वही पड़ेगा, तो एक अलग होता है। तो 2-2 किलोमीटर हम जा रहे हैं, क्या पेट भरने के लिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। अब आप ही लोग वो विषय लाते हो बार बार। तो दृष्टे फले लभ्य माने, दृष्ट फल उपलब्धि का विषय होने पर न अदृष्ट परिकल्पना, अदृष्ट की कल्पना उचित नहीं होती है। कम से कम ये जो है ना नवरात्र में, क्या नवरात्र नहीं, अश्विन पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष जो है, इसमें भंडारा नहीं खाना चाहिए। इसी में सबसे ज्यादा श्राद्ध, होता है। इसी में सबसे ज्यादा भंडारा हाँ होता है। सबसे ज्यादा इसी में रहेंगे। और जो भंडारा रहते हैं वो कि पुत्रों के उद्देश्य से ही रहते हैं। तो आप यदि त्रिकाल संध्या करते हो और अपने कर्तव्य कर्म का समुचित पालन करते हो तो उसको पचा पाएंगे, नहीं तो दोष लगता है। ब्राह्मण शरीर से हो और त्रिकाल संध्या आदि करने वाले हो तो उनके लिए वह ठीक है, वो पचा सकते हैं, हमको नहीं खाना चाहिए। विधेस्तु नियमार्थत्वात् नानर्थक्यम भविष्यति। विधि जो है ना, अष्टौग्रासा मुनिर भक्षा इत्यादि जो विधि है वह नियम के लिए होने के कारण से न अनर्थक्यम भविष्यति, अनर्थकता नहीं होगी। विधि नियम करने के लिए होने के कारण से उसकी अनर्थकता नहीं होगी। जैसे ये अष्टोग्रासा मुनिर भक्षा आदि जो कहा है, तो ये नियम करने के लिए है, यहाँ कोई वेद प्रतिपाद्यता नहीं है। ये जैसे आपको उदाहरण बताया था, तो यहाँ तो ऊपर का प्रसंग एक अलग होगा जो ये घटाया जा रहा है कि विधेश तो नियमार्थत्वात्, विधि में नियम अर्थता होने के कारण से, विधि नियम के लिए होने के कारण से अनर्थक्यम न भविष्यति, अनर्थकता नहीं होगी। अब उसका प्रसंग ऊपर से देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। मैंने टीका तो नहीं पढ़ी है आद्योपांत। गुरुजी ये एक लक्षण क्या है इसका धर्म का? जी, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि है, इसका क्या अर्थ होगा? ये तो अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्म, वैशेषिक जो कणाद दर्शन है उसका प्रथम सूत्र है ये, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय यानी होता है उत्कर्ष, ऐहिक जो आपकी उन्नति है उसको अभ्युदय कहेंगे, या स्वर्ग आदि लोक है, ऐहिक पारलौकिक उपलब्धि को अभ्युदय कहेंगे। और निश्रेयस यानी मोक्ष होता है। तो जो उन्नति का साधन हो, ऐहिक पारलौकिक, अथवा जो मोक्ष का साधन हो, उसे धर्म कहते हैं। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो, प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म का लक्षण है। धर्मानुष्ठान से सब कुछ होगा, मोक्ष भी प्राप्त करना है धर्मानुष्ठान से, और उन्नति भी होनी है धर्मानुष्ठान से। तो वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म का विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदाध्ययन दृष्ट प्रयोजन वाला है। ये आपने कैसे कहा दृष्ट प्रयोजन वाला? तो कहा कि स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। ये जो अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि में वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन वाला है,
इस प्रकार से निर्धारण करने के कारण से वहाँ निश्चय कराया गया है, किया गया है कि वेदाध्ययन अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन वाला है। गुरुजी यहाँ पर अर्थ ज्ञान में अर्थ का अर्थ क्या होगा? अर्थ का अर्थ है वेद के मंत्रों का अर्थ, जैसे गीता जी के श्लोक का अर्थ। तो आपने गीता जी की संहिता ली है, उच्चारण लिया है, तो उच्चारण किस लिए लिया है? उसके अर्थ को जानने के लिए ही। वो पढ़ने का प्रयोजन ही है उसके अर्थ को समझना, नहीं तो केवल शब्द को रटा है हमने और हम उसके अर्थ को नहीं जानते हैं तो रटना व्यर्थ है। साल भर हमने स्कूल में गए और परीक्षा में नहीं पहुंचे, व्यर्थ है कि नहीं आपका साल भर का जाना? नहीं, हम तो रोज आते थे, कभी अनुपस्थित नहीं रहे, तो परीक्षा में नहीं हुए तो क्या हुआ? हमको आगे वाले कक्षा में ले जाना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। आखिरी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी तभी होगा। या तो आप पहले नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, कम से कम परीक्षा देते तो भी आपको अगली कक्षा में ले जाते। तो वैसा ये होता है कि वेदाध्ययन यदि आप करते हो, किसी के भी शब्द का उच्चारण यदि लेते हैं संस्कृत शब्द का, तो उसका प्रयोजन होता है उसके अर्थ का बोध। तो अर्थ ज्ञान उसका दृष्ट प्रयोजन है, ऐसा कहा गया है। शाखा का अध्ययन करना मतलब इतना ये नहीं कि केवल हमने रट लिया, क्या अर्थ है हम नहीं जानते, तो ये नहीं, उसके अर्थ का भी बोध होना चाहिए। वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, क्या वेद है कोई पता ही नहीं हमको, है? थोड़ी रुद्री ये है, उपनिषद को वेद कहते, ये जाना है हमने, लेकिन किसी का अर्थ यदि हम नहीं जानते हैं तो वो तो लोगों को ऐसे घुमाने के लिए हो जाएगा, उल्लू बनाने के लिए। हमको जो संतुष्टि हो उसके लिए अर्थ का बोध हमको करना चाहिए, तभी है स्वाध्याय के अध्ययन का प्रयोजन। ये सब श्रृंखला होती है। जब आपने अर्थ को जान लिया तो आपको शांति, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने जान लिया तो दूसरे को सिखाना है, उस अर्थ को उच्चारण देना है, उसके अर्थ का बोध कराना है, बस ऐसा ही है। यदि आप खुद अर्थ को जान करके, अच्छा अर्थ को जानना भी है, केवल सिखाना भी नहीं है, अर्थ को जान करके अनुष्ठान करना है। जैसे वेद भगवान ने कहा है, जिस प्रकार से मंत्र का अर्थ है तो उसका प्रैक्टिकली करना है, अपने अनुष्ठान करके देखना है। और अनुष्ठान के बाद में जैसा कहा है वैसा उचित ही है, योग्य ही है, ऐसा ही है, ये जब आपको अनुभव आ जाए तब लोगों को सिखाना है। ये ऐसा ही हमारे अनुभव की बात है। अनुभव वाले अंगा ते या जगा देत से, तो संत महापुरुष जैसे उसका अनुभव पहले लेते हैं, ऐसा ही भगवान नाम का उच्चारण करो, निरंतर जप करो, ऐसा ये महापुरुष कहते जैसे शास्त्र अध्ययन करो। तो ये ऐसे कह रहे हैं क्या? सुन सुन करके रट लिया उन्होंने, उनके टिप्पण में आया था ऐसे, इसलिए बोल रहे हैं। वो खुद करते हैं फिर बताते हैं। तो ऐसे अर्थ के ज्ञान का प्रयोजन होता है अनुष्ठान। हाँ, ये तो सिद्ध ही हो रहा है ना। अथा तो धर्म जिज्ञासा मतलब क्या है कि अनुष्ठान करने योग्य जो धर्म का ज्ञान है, उस धर्म के ज्ञान के लिए धर्म का विचार करना चाहिए। धर्म का विचार करेंगे तो क्या होगा, हमें किस कर्म का कैसा अनुष्ठान करना ये पता चलेगा। जैसे पता चलेगा तो क्या करना है, हमको उसका अनुष्ठान करना है, हमको करना है, दूसरे को कराना नहीं है, हमको भी करना है। वेद सिर्फ प्रवृत्ति कराते हैं गुरुजी, बाकी तो खुद ही करना होगा। हाँ, तो अनुष्ठान तो हर एक बात ऐसी होती है। आचार्य भी आपको सिखाते हैं, मतलब क्या है, आपको ऐसा ऐसा करना ये है। परीक्षा में थोड़ी शिक्षक आते हैं पेपर लिखने के लिए, हम लिख देते कोई बात नहीं, ऐसा है ये नहीं ना। करना तो हमको ही पड़ता है, कहीं पर भी हो, कोई भी साधना हो, आपको मार्गदर्शन मिलेगा लेकिन अनुष्ठान आपको ही करना पड़ता है, ऐसा ये है। तो ये कुल मिलाकर के सूत्र का अर्थ ऐसा कहा गया था, तथा च करके कि यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम तदध्ययनम अतः हेतोः वेदाध्ययनानन्तरं वेदार्थस्य धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। ऐसा अन्वय करना था इसमें। यतः तद अध्ययनम अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम, क्योंकि तद अध्ययनम वेदाध्ययनम अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम, अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन वाला है। अतः हेतु हो, इस कारण से वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के बाद में
वेद का अर्थ स्वरूप जो धर्म है, वेद का प्रतिपाद्य जो धर्म है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अददर्थानाम, जैमिनी महर्षि का सूत्र है एक। वेद का तात्पर्य, आम्ना यानी वेद होता है, वेद किस लिए है? क्रियार्थत्वात्, क्रिया के लिए है, क्रिया विहित क्रिया को ही धर्म कहते हैं। तो धर्म का प्रतिपादन करने में ही वेद का तात्पर्य है। और जहाँ क्रियापरकता नहीं है, तो जैसे तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इस वाक्यों में आपको कुछ करने के लिए कहा गया है क्या? नहीं। तो वो ऐसे जो वाक्य होते हैं तो उनके लिए वो कहते हैं अनर्थक्यम अददर्थानाम, जो क्रियापरक नहीं है वो अनर्थक है। तो इसका मतलब क्या उपनिषद वाक्य अनर्थक है? ऐसा नहीं, वो फिर अर्थवाद है। जहाँ क्रियापरकता साक्षात नहीं है तो वहाँ परंपरा या क्रियाबोधकता होती है, ये समझना चाहिए। तो संपूर्ण वेद धर्म का ही प्रतिपादक है। आगे हमें इसका विचार करना है, इसके ऊपर चर्चा आएगी। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो ग्रंथकार ने जो लक्षण किया और सूत्रकार ने जो लक्षण किया, तो उसमें ये दोष विवाद दिखाएंगे, विरोध दिखाएंगे। सूत्रकार केवल विधि वाक्यों के द्वारा जो प्रतिपादित कर्म विशेष है उनको ही धर्म कह रहे हैं। गुरु दो बता देने उन्हें अभी तक ना, याग आदि रेव धर्म, अवेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म। तो इनमें से वो दो अलग लक्षण नहीं है, एक स्वरूप है। याग आदि जो है ये धर्म का स्वरूप है। धर्म का लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत्वेसति अर्थत्वम् धर्मत्वम्, धर्मस्य लक्षणम। अर्थवत्वम का मतलब होता है बलवत् अनिष्ट अजनकत्वम, जबरदस्ती से अनिष्ट की अनुत्पादकता, ये होता है अर्थ रूपता। वेद ने जो कहा है उसको करने से आपका अनिष्ट नहीं होगा, या नहीं, कोई ऐसे भी कर्म है जो कि कहे हैं, अभिचार कर्म आदि जो बताए गए हैं, अब उसमें वेद का तात्पर्य नहीं है। पंच नखा भक्षा, तो ये वेद का तात्पर्य है क्या? 5 नख वाले 5 प्राणी को खाए। आपके प्रवृत्ति को थोड़ा थोड़ा शिथिल करने के लिए, वहां से हटाने के लिए वो कहा जाता है, तो सबके लिए नहीं होता है। तो धर्म का लक्षण यही एक ही किया ग्रंथकार ने, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्वम धर्मस्य लक्षणम। तो इस लक्षण और सूत्र के लक्षण में विरोध दिखाएंगे, उसका विचार हम लोग करेंगे अभी। तो ये हो रहा है कि वेद का अर्थ, वेद का प्रतिपाद्य कौन है? धर्म। वेद धर्म का ही प्रतिपादन करता है, ये मीमांसा शास्त्र का कथन है, कहना है। वेदांति को कहेंगे तो वेद का प्रतिपाद्य ज्ञान है कहेंगे। वेद का, गीता जी ही एक त्रिकांड, कांडात्मक यदि श्रुति कहेंगे उसको, कांड त्रयात्मक। तो वेद को कोई कर्म परक मानते हैं, कोई ज्ञान परक, कोई भक्ति परक, जैसे अर्थ उसको करते हैं अलग अलग। मीमांसा शास्त्र के अनुसार वो धर्म परक है, धर्म का प्रतिपादन करता है। अब उसमें जो कर्म कांड भाग है, उपासना कांड भाग है, वो भले ही कर्म का बोधक हो, लेकिन ज्ञान कांड भाग कैसे कर्म का बोधक, वो भी कहते हैं कि वो अर्थवाद है, उसमें वैसे कोई तात्पर्य नहीं है। वो कर्मकर्ता पुरुष की तारीफ की जा रही, प्रशंसा की जा रही है। अरे तुम ऐसे वैसे थोड़ी हो, तुम तो ब्रह्म हो, इसलिए कर्म करो। तो संपूर्ण वेद क्रिया परक है, ये मीमांसा शास्त्र कहेगा। संपूर्ण वेद ज्ञान परक है, ये वेदांत शास्त्र कहेगा। जहाँ पर क्रिया की बोधकता है वहां पर भी वेदांत शास्त्र क्या कहेगा? कर्म के प्रतिपादन में मुख्य रूप से वेदांत का तात्पर्य नहीं है, वेद का तात्पर्य नहीं है। अभी तो अंतःकरण शुद्धि के लिए वो बात कही गई है, वही सर्वोपरि है, वह सब कुछ, सब सर्वश्रेष्ठ साधन है, ऐसा नहीं। अंतःकरण के मल दोष के निवृत्ति के लिए कर्म है, लेकिन उतने से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य साधन मोक्ष का ज्ञान है, और उस ज्ञान में ही वेद का अंतिम तात्पर्य है। ऐसा परीक्षाएं तो बहुत होती है साल में, लेकिन अंतिम परीक्षा यदि कोई उत्तीर्ण करता है तो उत्तीर्ण है, और यदि अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण है। पहले परीक्षा में पूरे अंक मिले हैं, लेकिन अंतिम परीक्षा में फेल है तो फेल है। वैसे अंतिम साधन है ज्ञान। तो ज्ञान जिसने प्राप्त किया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया उसने कुछ नहीं किया। ऐसा ये है। तो क्योंकि वेद का अध्ययन अर्थ ज्ञान रूपी दृष्ट प्रयोजन वाला है, इसलिए
वेदाध्ययन के बाद में वेद प्रतिपाद्य धर्म का विचार करना चाहिए। इति शेषः, इस प्रकार का अध्याय अध्याय करना है यहाँ पर। इति शेषः, किसका अध्याय करना है? कर्तव्य है गुरु जी, किसका अध्ययन करना है? कहाँ विचार चल रहा है हमारा? कर्तव्य शेष है कर्तव्येति शेषः, तो इसमें किसका अध्ययन करना है? वेदाध्ययन वेदाध्ययन का अध्ययन करना है। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे थे? नहीं जैसे है? तो जब आपने पूछा है तो वो उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि नहीं? कर्तव्य, इस पद का यहाँ पर अध्ययन करना है। क्योंकि धर्म जिज्ञासा कर्तव्य पद है क्या सूत्र में? नहीं है, तो ये कर्तव्य पद का अध्ययन करना है। तो ये अर्थ लग गया पंक्ति का जी। लिखा है। लिखना नहीं होता है, समझना होता है। बाद में आप चिंतन करके लिखो, यहाँ लिखना नहीं। यहाँ तक के नीचे हिंदी अर्थ या टीका की तरफ भी हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए पढ़ते समय। तो जहाँ है वहीं पर पढ़ाने वाला आपको बताएगा ना, फिर बाद में आप चिंतन करो, तब आप स्वतंत्र हैं। जिज्ञासा पद से विचार लक्षणा, जिज्ञासा पद की विचार में लक्षणा करनी है। क्योंकि जिज्ञासा कर्तृतंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है, हमारे अधीन नहीं है जिज्ञासा। यदि वो अच्छा लगता है तो हो जाएगी, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर जिज्ञासा पद का अर्थ है विचार। विचार करना न करना हमारे अधीन है कि नहीं? नहीं है। चिंतन करना न करना हमारे अधीन है। चिंतन करना न करना, तो इसलिए विचार करना चाहिए। इसलिए अतः धर्म विचार शास्त्र इदम आरंभणीयम, धर्म विचार वाला यह जो शास्त्र है, तो इस शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। ऐसा ये शास्त्र के आरंभ का सूत्र था। प्रथम सूत्र का ये विचार हो गया। उसके बाद में धर्म किसे कहते हैं यह कहा है। गुरु जी, अथा तो अधर्म जिज्ञासा, ऐसा तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो धर्म का ही स्वरूप बता रहे हैं। नहीं, ये है ना, धर्म का स्वरूप तो कहा है, धर्म ही मुख्य रूप से है, लेकिन आप टीकाकार भाव बताते हैं। धर्म का यदि स्वरूप हमने जान लिया, अधर्म का स्वरूप नहीं जाना तो क्या होगा? अधर्म का अनुष्ठान हमसे होने लग जाएगा ना। क्योंकि पूरे धर्म को तो हम जानेंगे नहीं, तो कुछ कुछ जाना है तो उसका तो अनुष्ठान करेंगे, और कुछ नहीं जाना है तो उसको भी हम ये समझ लेंगे अरे वो भी तो धर्म ही है, उसको क्या है, कर लो। तो अधर्म की भी जानकारी जरूरी है कि नहीं? केवल ये पदार्थ खाद्य है इतने मात्र से काम चल जाएगा? नहीं। मतलब खाने योग्य यानी क्या कहेंगे उसको, हम उसको खा सकते हैं, इतने मात्र से वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, वो क्या कहते हैं, सात्विक है या तामस है, तो ये विचार करना पड़ेगा कि नहीं हमको? केवल ये खाने खा सकते इतने मात्र से काम नहीं चलता है ना। इसी प्रकार से केवल धर्म को जानने से काम नहीं चलेगा, अधर्म को भी जानना पड़ेगा। तो ठीक इन्होंने किया है, अथा तो अधर्म जिज्ञासा, अधर्म का भी विचार करना चाहिए। ठीक, आपकी यहाँ पर शंका हो गई कि अधर्म का विचार करना चाहिए, ये छेद करना उचित नहीं है, क्योंकि लक्षण धर्म का ही बताया जा रहा है। तो धर्म का लक्षण बताया जा रहा है तो अधर्म का लक्षण इससे सूचित हो रहा है, आपको बताया था ना। इसके विपरीत जो हो अधर्म है, और उसको भी सोचो, जबकि अधर्म का विशेष विचार करो। त्याज्य वस्तुओं पर अधिक विचार हमारा होना चाहिए, दृष्टि उसके ऊपर होना चाहिए जो हमें त्यागना है। हमारी गति आगे न होने का प्रमुख कारण यही है ना, जो नहीं करना उस चीजों को हम बारंबार कर रहे हैं, राग द्वेष हम करते जा रहे हैं। मानसिक कितने कुत्सित कर्म हम कर देते हैं, शारीरिक भी। अब निंदा हमेशा चलती किसी न किसी की, पाठ जब हुआ तो क्या है, कोई न कोई है किसी न किसी को उठा करके चल ही रहे हैं। कोई भी कितना ब्रह्मा क्यों ना हो, लेकिन हमको उसके गुण की अपेक्षा से उसके दोषों पर हम जरूर कोई ध्यान देंगे। नहीं ठीक है, लेकिन ये उसका गलत है। तो ये जो होता है ये हम करते जा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ये ना हो तो हमारी गति हो जाए, तो अधर्म की भी जिज्ञासा होनी चाहिए, अधर्म को भी जानना ही चाहिए। ऐसा ये यदि निकाला है उन्होंने, ठीक ही है। लक्षण बताने वाले, अधर्म का लक्षण बताने वाले। हाँ, अधर्म का लक्षण इसमें इन्होंने कही किया है।
ठीक है, बताएंगे। आगे या पीछे चला गया कहीं पर है अधर्म का लक्षण किया है। जहाँ पर ये बात निकाली थी ना, ये स्वाध्याय क्या 14 क्या उसमें अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसमें अधर्म भी छेद लेना चाहिए। इसमें यहाँ कहीं पर शास्त्र दीपिका टीकाकार ने ये कहा है, आकार का प्रश्लेष करके यहाँ करना है। हाँ, तो यहीं पर ही कहीं अधर्म का भी लक्षण उन्होंने कहा है। इसके नीचे मैंने टिक भी की थी। ये वैसे 13 पृष्ठ पर जो टीका में, संस्कृत टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में वेद बोधित अनिष्ट साधना साधनता तत्वम अधर्मत्वम इति अधर्म लक्षणम, वहाँ एक पद छूटा है, ये मिला आपको? यथा च वेद बोधित अनिष्ट साधनता तत्वम अधर्मत्वम इति अधर्म लक्षणम सिद्धम, यह अधर्म का लक्षण सिद्ध हो जाता है। उन्होंने ये कहा था अधर्म का लक्षण तो मतलब क्या है, कहीं कहीं असत्य भाषण करने को भी धर्मत्व का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वेद भगवान ने कहा है स्त्रीषु धर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स जुगुप्सितम, ये भागवत जी का ही श्लोक है, उसमें आया है कि कुछ प्रसंग में झूठ बोलना पाप नहीं होता है। शुक्राचार्य जी बलि जी को बता रहे, बड़े राजा को। उसने कहा ना कि मैंने संकल्प किया है दान देने का, त्रिपाद भूमि देने का, तो अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, मैं झूठा हो जाऊंगा। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ प्रसंग में झूठ बोलना पाप नहीं होता है। तो झूठ बोलना पाप नहीं होता है मतलब झूठ बोल सकते हैं, तो वो झूठ बोलना क्या पुण्य होगा? क्या पाप नहीं होगा? तो पाप नहीं होगा तो पुण्य होगा या भी नहीं है? पाप नहीं लगेगा आपको, पुण्य होगा या नहीं है? क्योंकि ये स्त्रीषु धर्म विवाहेषु, स्त्री में स्त्री के विषय में यदि झूठ बोला जाता है, मतलब कोई पत्नी है किसी की और उसको झूठ कहा जाता है, तो पाप नहीं लगता है। तो सच कह देंगे तो सब फैला देगी इधर उधर, नहीं तुमको है तो इसलिए बताती हूँ, ऐसा करके दुनिया में फैल जाता है। तो इसलिए उसमें झूठ बोलना पाप नहीं होता है। धर्म विवाहेषु, धार्मिक विवाह कहीं पर हो रहा है, तो यदि हमारे सही बोलने से वो विवाह टूट रहा हो, तो उस प्रसंग में सही भाषण नहीं करना चाहिए, उसको छिपा करके रखना चाहिए। ठीक है, होने दीजिए, ऐसा जो धार्मिक कर्म है व्यवधान हमारी वजह से नहीं होना चाहिए। और वृत्त्यर्थे, अपने ये भी आया है, जीविका के लिए झूठ बोलना पाप नहीं होता है। हाँ, ये इसका पूरा पालन सब लोग करते हैं, और जितना हो सके उतनी मात्रा में करते हैं। तो कभी की बात है ये, हर बार की बात नहीं होती है। और प्राण संकट में आप झूठ बोल सकते हो। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गो और ब्राह्मण के लिए भी आप झूठ बोल सकते थे, उनके हिंसा का प्रसंग आने पर। यदि आप सही बोलेंगे तो गाय को मारा जाएगा, आप सही बोलेंगे तो ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी, तो उस समय आपको झूठ बोलना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। एक गाय किस तरफ चली गई तो आपको हमने नहीं देखा है, हमको पता ही नहीं, अरे इधर तो आई थी, नहीं हम तो नहीं देख रहे थे, हम तो नीचे पढ़ रहे थे, हमको नहीं पता। झूठ बोलने पर पाप नहीं लगेगा। सही बोलेंगे तो क्या है, वो जाएगा उधर, गाय को पकड़ेगा, मारेगा। अब भले वो बाद में चाहे जैसे पकड़ करके मारे, लेकिन आप उसमें कारण न बने, ये होता है। सज्जन कसाई का उदाहरण आपको बताया था, हाथ से केवल उन्होंने निर्देश किया था कि इस तरफ चली गई, बोले नहीं थे, झूठ बोले नहीं थे, ये सच बोले नहीं थे, न झूठ बोले थे, केवल हाथ से उन्होंने संकेत किया, उतनी मात्र से उनके दोनों हाथ काटे गए अगले जन्म में। तो यह होता है, बहुत बड़ी चीज है असत्य भाषण न करना, सत्य भाषण करना, लेकिन हम उसको कोई ज्यादा नहीं समझते हैं। नरोवा कुंजोरोवा कहने मात्र से धर्मराज को कुछ क्षण के लिए नरक का दर्शन होता है, हम कुछ क्षण के लिए सत्य भाषण करते हैं, हमको कुछ क्षण के लिए स्वर्ग का दर्शन होगा, बाकी नरक में रहेंगे, ये है। तो विचार क्या चल रहा था, तो इसमें ये आ गया कि ये झूठ भाषण जो है, अनृत भाषण आदि में धर्मत्व का प्रसंग आ जाएगा, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है
तदपि न, ये धर्म का लक्षण नहीं होगा, क्योंकि वो जो पद दिया ना उन्होंने, अर्थत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति वेद प्रतिपाद्यत्वम धर्मत्वम, ये जो आया है जी यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ना कि आप झूठ बोलने पर आपको पाप नहीं लगेगा, जी इसमें तात्पर्य है। यहाँ पुण्य होगा यह नहीं है कि कुछ प्रसंग में कुछ निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान हमसे होता है तो आपद धर्म है, उस समय में उसको पाप नहीं लगता है। बस इसमें तात्पर्य ये कोई धर्म का लक्षण नहीं, उसमें धर्मत्व का प्रसंग नहीं। अब राग द्वेष अंदर में रख करके यदि उस प्रकार से झूठ भाषण करेंगे, झूठा बोलेंगे तो पाप होगा। जी और ऐसे यदि कोई आपके भाव मन में ऐसी कोई कुत्सित विचार नहीं है तो फिर उसको अधर्म नहीं कहा जाएगा, या उसमें ऐसा असत्य भाषण को धर्म नहीं कहा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ माता जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अभी कह रहे हैं वो कहाँ पे? ये तो 13 पृष्ठ पर है, टीका में ही यह बात हो रही थी। इन्होंने पूछा था क्या धर्म का लक्षण आया है, तो कहाँ आया है, तो वो बता रहा हूँ। वेद बोधित अनिष्ट साधनता तत्वम अधर्मत्वम, वेद के द्वारा प्रतिपादित अनिष्ट साधनता वाला जो है उसे अधर्म कहते हैं। अनिष्ट साधनता वाला, अनिष्ट का जो साधन स्वरूप हो, जी वेद प्रतिपादित अनिष्ट का जो साधन साधन स्वरूप हो कि इसको आप करेंगे तो ऐसा होगा, आप नरक में जाओगे, या आपके अनिष्ट का साधन होगा। तो इष्ट का साधन, वेद प्रतिपादित इष्ट का साधन धर्म है, जी वेद प्रतिपादित अनिष्ट का साधन अधर्म है, अधर्म। यह धर्म का लक्षण हो जाएगा। बिल्कुल उसके विपरीत कर लेना है। वेद प्रतिपाद्यत्वे सति अनिष्ट प्रयोजनवत्व। हाँ पर माने बहुत सारा तो चीज है जो वेद प्रतिपादित न हो लेकिन अधर्म है। ये क्या होता है, अधर्म और धर्म का निर्णय हम नहीं कर पाते। कभी कभी कोई चीजें अधर्म लग रही है लेकिन वो धर्म होती है, और कभी कभी कोई चीजें धर्म लग रही है लेकिन वो अधर्म होती है। इसलिए वेद प्रतिपाद्यता होनी चाहिए। हिंसा करना पाप है या पुण्य है? पाप है। पाप है ऐसे हम समझते हैं, लेकिन कई जगह पर आतताई यदि हो तो आतताई वधारण ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण, तो कहीं कहीं उसको मारना ही पुण्य होता है, या वो दोष नहीं लगता है वहां पर। धर्म अधर्म का निर्णय हम अपने बुद्धि से नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। वेद ने जिसको कहा है कि अधर्म आपके अनिष्ट का साधन है तो वह धर्म है, वेद ने कहा है कि आपके इष्ट का साधन है तो वो धर्म है। इसलिए वेद प्रतिपाद्यता की अनिवार्यता है, आवश्यकता है, केवल इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता होने मात्र से नहीं, क्योंकि हमारा भ्रम हो सकता है। हम जिसको इष्ट साधन समझते हैं वह हमारे अनिष्ट का साधन है, जी और हम जिसे अनिष्ट का साधन समझते हैं इष्ट का वो साधन। हमारा इष्ट का साधन है। कड़वी दवा खाना, हाँ? और कहीं क्या है ऐसी जख्म हो गई है तो वहां पर उसको काटना है, तो हमारे इष्ट लगता है हमको या अनिष्ट लगता है? अनिष्ट लगता है, लेकिन वो हमारा इष्ट है। डॉक्टर शल्य क्रिया करता है, मजा आती है ना काटते समय, हाँ? तो वो अनिष्ट लग रहा है लेकिन वो हमारे इष्ट का साधन है। इसलिए इष्टता अनिष्टता का निर्णय भी हम अपने भ्रांत बुद्धि से नहीं कर सकते ना। इसलिए क्या करो, वेद भगवान पर छोड़ दो, महापुरुषों पर छोड़ दो। जी। यदि वो कह रहे करना है तो करना है, तो उसमें ये सोचना नहीं है कि अरे ये तो गलत लग रहा है हमको। शास्त्र बने जे सांडावे राज्य ही तृण मानावे घेववेल की न मनवे विषय ही विरुद्ध। ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे हैं शास्त्र की निष्ठा कैसे होनी चाहिए। शास्त्र यदि कहता है कि तुमको ये राज्य छोड़ना चाहिए, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, अब तुमको इसका त्याग करना चाहिए, शास्त्र कहता तो छोड़ दो। शास्त्र कहता है कि तुमने ऐसा दोष किया है कि तुम्हें जहर खा करके मरना चाहिए, तो ले लेना चाहिए जहर, ऐसी शास्त्र निष्ठा। तो ये विचार है, वेद शास्त्र से ही महापुरुषों के वचनों से ही धर्म का निर्णय करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये धर्म का लक्षण यहाँ पर कहा गया है, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्वम धर्मस्य लक्षणम। एक मनुस्मृति का भी श्लोक है, श्रुति स्मृति सदाचाराः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुति स्मृति सदाचाराः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम साक्षात धर्मस्य लक्षणम। जो कुछ पद छोटे होंगे ऐसे, मैंने अभी तो देखा नहीं था, इसमें लिखा है
लिखने से कि श्रुति स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रियम आत्मनः, जो हमको प्रिय लगता हो, दूसरा हमारे साथ जिस प्रकार से व्यवहार करे ऐसा हमको लगता है, तो वही एक धर्म है। हम दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करें। तो कहा गया है ना, क्या है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् आत्मनः प्रतिकूलानि श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये धर्म का सार है कि हमको जो प्रतिकूल लगता है तो वो हम किसी के साथ वैसा व्यवहार न करें, ये धर्म है। और हमको जो अनुकूल लगता हो वैसा ही हम दूसरे के साथ व्यवहार करें, इसे धर्म कहेंगे। तो स्वस्य च प्रियम आत्मनः, हमको जो प्रिय लगता हो उसी को धर्म कहेंगे। इस प्रकार से 4 साक्षात धर्म का लक्षण है। और भी है, मनुस्मृति में यह भी आया है, सामान्य धर्म, सबके लिए पालन करने योग्य धर्म, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीहि विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं। धृति धैर्य होना चाहिए। तो कुत्सित कर्म करने के लिए जो धार्ष्ट्य है, साहस है, उसे धृति नहीं कहेंगे, सात्विक धृति गीता जी में जो कही गई है। धृत्याया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन और इंद्रिय को किसी एक जगह पर लगाना। इसमें धैर्यवान पुरुष कर सकता है या ऐसे ही धैर्य रहित पुरुष कर सकता है? इंद्रियों को विषयों से हटाना ये मामूली बात है क्या? किसी को मार देना, राजा की हत्या करना, ये इतना कठिन नहीं होता है। लेकिन इंद्रियों को विषयों से घसीट लेना और अंदर की ओर लगा लेना, ये बहुत ही कठिन होता है। वो करने वाले को धीर कहते हैं, उसे धृति कहते हैं। तो ये धृति है, क्षमा है कि हमारे में सामर्थ्य है, फिर भी हम किसी को छोड़ रहे, कोई बात नहीं, चलो जैसा है, तो इसे क्षमा कहते हैं। दम है, इंद्रिय का निग्रह है, अस्तेय चोरी न करना है, शौच है, पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह। दम और इंद्रिय का निग्रह अलग दे दिया, तो फिर मनोनिग्रह कहो। तो ऐसे ये सत्य भाषण आदि, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं। तो वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थवत्वम अर्थ स्वरूपत्वम, ये जो धर्म का लक्षण कहा, तो इनके सभी पदों के प्रयोजन का भी विचार हम लोगों ने किया था। वेद प्रतिपाद्यता क्यों कही? भोजन आदि में अतिव्याप्ति न हो। और प्रयोजनवत पद किस लिए दिया है? स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति न हो। और अर्थ पद किस लिए दिया है? जो अनर्थ फल वाले शेनादि याग है उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए अर्थ पद दिया है। क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ होता है बलवत अनिष्ट का अजनक, जो भयंकर ऐसे अनिष्ट का उत्पादक न हो, उसे कहते हैं अर्थ। नहीं तो अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो हमें कोई नहीं, आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में उसको भोगना पड़े तो उसे अर्थ नहीं कह सकते हैं। तो ये धर्म के लक्षण की चर्चा की। अब इसके बाद में जो जैमिनी महर्षि ने धर्म का लक्षण किया है उसका विचार हमें करना है। पूर्व पक्षी मतलब क्या, यहाँ पर ग्रंथकार ही पूर्व पक्षी बनकर के शंका कर रहा है कि आपने जो धर्म का लक्षण किया वो सूत्र लक्षण से विरुद्ध है। सूत्र में जो लक्षण है जैमिनी महर्षि के, उस धर्म के लक्षण से आपके द्वारा किया गया धर्म का लक्षण विरुद्ध है, उसका विरोध हो रहा है। तो सूत्रकार से विरोध होना ही उचित है क्या? ऐसे नहीं है। न च चोदना लक्षण अर्थ धर्म इति सूत्र तल्लक्षण विरोधः। सूत्र में लक्षण किया गया चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना, चोदना का मतलब होता है क्रिया का जो प्रवर्तक वाक्य है, विधि वाक्य है, उसे कहते चोदना। चुद प्रेरणे धातु से न्यास श्रंथो युच, सूत्र से युच प्रत्यय करने पर चोदना शब्द बनता है। चोदना का अर्थ प्रेरणा, चोदना का अर्थ उपदेश, चोदना का अर्थ होता है विधि, विधि वाक्य। और इस विधि वाक्य के द्वारा जो लक्षित होता है क्या है? मिल नहीं रहा है।
18 पृष्ठ, अब काला काले अक्षर है ना जो बड़े बड़े, उसको देखना है। चोदना लक्षण अर्थ, चोदना विधि वाक्य, विधि वाक्य के द्वारा जो लक्षित होने वाला अर्थ विशेष है, वस्तु विशेष है, उसे धर्म कहते हैं। चोदनया लक्ष्यते इति चोदना लक्षण, लक्ष्यते, प्रतिपाद्यते, बोध्यते इति लक्षणः, ऐसे चोदना के द्वारा जिसको लक्षित किया जाता है। अब लक्षण शब्द में जो लुट प्रत्यय है वो किस अर्थ में है उसके ऊपर निर्भर होगा। यदि कर्म में करते हैं तो लक्ष्यते इति लक्षणम, चोदनायाः लक्षणम, चोदना लक्षणम, चोदना लक्षणः, चोदना के द्वारा जिसको बोधित किया जाता है। चोदना यानी विधि वाक्य, विधि वाक्य के द्वारा जिसका बोधन किया जाता है, ऐसे वस्तु विशेष को धर्म कहते हैं। तो यहाँ धर्म का लक्षण लूट किस में हुआ है? कर्म में, लक्ष्यते बोध्यते लक्षणः। और यदि लक्षण में भाव में ल्युट हो तो लक्षणम शब्द का अर्थ हो जाएगा लक्षणम प्रमाणम, ऐसा भी लक्षण शब्द का अर्थ होता है। तो चोदना एव प्रमाणम यस्मिन, विधि वाक्य ही प्रमाण है जिसमें, विधि वाक्य ही करण है जिसमें, उसे कहते हैं धर्म। चोदना लक्षणम यस्य धर्मस्य, सः धर्मः चोदना लक्षणः व यस्य अर्थस्य, चोदना ही प्रमाण है जिस अर्थ विशेष में, उस पदार्थ विशेष को धर्म ऐसा कहते हैं, ये धर्म है। वह तो कहीं कहीं तो विधि वाक्यों को ही धर्म का है। चोदना च असौ लक्षणश्च इति चोदना लक्षण, विधि वाक्य स्वरूप ही क्या है? धर्म है, ऐसा भी कर दिया है लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप करके। तो विधि वाक्य के द्वारा ज्ञात होने वाला जो पदार्थ विशेष है, वस्तु विशेष है, उसी को धर्म कहते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए तो आंख मूंद करके समझना है हमारे कल्याण के लिए कहा गया है, ऐसा। लेकिन ये मतलब हम ब्रह्मचारी है, हम जिस किसी आश्रम में है, जिस किसी वर्ण में है, और तब हमको कहा जा रहा है कि ये करो, तो फिर कर लेना है, सोचना नहीं क्या होगा। वेद भगवान ने कहा है ना, तो आपका कल्याण ही होगा, ऐसा जो होता है। विधि वाक्य के द्वारा बोधित ज्ञात होने वाला जो पदार्थ विशेष है उसे कहते हैं धर्म। यह है सूत्र का लक्षण जी। तो सूत्र का लक्षण जो है वो संपूर्ण वेद को विषय नहीं कर रहा है जी। वेद में केवल विधि वाक्य ही है क्या? नहीं है। वेद में 5 प्रकार के वाक्य हैं जी। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवार्थ, ऐसे 4 प्रकार के वाक्य है। तो उसमें सबके द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थ विशेष को धर्म नहीं कहा, विधि वाक्य के द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थ विशेष को धर्म कहा। तो सूत्रकार का लक्षण वेद का एक भाग जो विधि है, तो उसी को ही विषय कर रहा है। संपूर्ण वेद प्रतिपाद्यता धर्म में नहीं है सूत्रकार के अनुसार। केवल विधि भागात्मक जो वेद भाग है वही धर्म का प्रतिपादक है, अन्य वेद भाग धर्म का प्रतिपादक नहीं है, ऐसा अर्थ लग रहा है। और ग्रंथकार ने लक्षण किया वेद प्रतिपाद्यत्वे सके, तो वेद का मतलब विधि वाक्य ही आएगा क्या? भी नहीं। यहाँ तो 5 पूरे वेद आ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो ग्रंथकार का लक्षण है ये थोड़ा सा व्यापक पूरे वेद में फैल रहा है, और सूत्रकार का लक्षण केवल विधि वाक्य तक सीमित है। तो विरोध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ, तो जो ऊपर वाले कह रहे हैं उस प्रकार से बोलना चाहिए, उसकी आप व्याख्या कर रहे हो तो ज्यादा क्यों, जितना हो उतना कहना चाहिए ना। इति सौत्र तल लक्षण विरोध, इस प्रकार से क्या हो रहा है? सूत्रे भवम सौत्रम तस्य लक्षणम तल लक्षणम, तस्य कस्य धर्मस्य लक्षणम तल लक्षणम, सौत्रं च तल लक्षणम च सौत्र तल लक्षणम तस्य विरोधः अथवा तेन विरोधः। तो सूत्र में विद्यमान जो धर्म का लक्षण है उस धर्म के लक्षण के साथ आपके लक्षण का विरोध हो रहा है। ऐसा कैसे विरोध हो रहा है? कैसे कह रहे हैं आप विरोध? बोले चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात्, क्योंकि चोदना जो पद है वह
विधि स्वरूप जो वेद का एक देश है, एक भाग है, उसमें ही तात्पर्य वाला होने के कारण से चोदना पद में विधि रूप वेद के एक देश परकता होने से, विधि रूप एक देश बोधकता होने के कारण से क्या है, लक्षण के साथ विरोध हो रहा है, सूत्र लक्षण के साथ आपका विरोध हो रहा है। वो केवल विधि भाग को लक्ष्य कर रहे हैं और आप पूरे वेद को लक्ष्य कर रहे हो, इसलिए विरोध हुआ कि नहीं? हुआ। तो ये कहने पर सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तत्रापि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, क्योंकि इस सूत्र में भी चोदना जो शब्द है वह वेद मात्र परत्वात्, वेदैव वेद मात्रम, वेद मात्रे परम तात्पर्यम यस्य, संपूर्ण वेद में तात्पर्य है जिस शब्द का, चोदना शब्द का, ऐसा चोदना शब्द है वेद मात्र परः। जी सूत्र में भी जो चोदना शब्द है वो संपूर्ण वेद परक है, जी संपूर्ण वेद में तात्पर्य वाला है। ये कैसे कहेंगे आप? चोदना शब्द साक्षात होता है, चोदना का मतलब विधि वाक्य होता है, क्रिया का प्रवर्तक वाक्य होता है, अज्ञात ज्ञापक जो विधि वाक्य है उसी को चोदना कहते हैं। जी संपूर्ण वेद परक आप कैसे कह रहे हो? तो कह रहा है सिद्धांती कि वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, संपूर्ण वेद धर्म में तात्पर्य वाला होने के कारण से, संपूर्ण वेद का किसमें तात्पर्य है? धर्म में तात्पर्य है, और धर्म में तात्पर्य वाला होने से धर्म अधर्म के ज्ञान के उत्पत्ति के योग्य होने के कारण से संपूर्ण वेद में धर्म प्रतिपादकत्वात्, संपूर्ण वेद में क्या है? धर्म प्रतिपादकता है, संपूर्ण में धर्म का प्रतिपादक है। जी बात इतनी है, विधि वाक्य साक्षात धर्म के प्रतिपादक होते हैं और मंत्रादिक वाक्य परंपरा से धर्म प्रतिपादक होते हैं, लेकिन संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक है। अब इसके ऊपर कोई प्रतिपादिका नाम की टीका है, कृष्णनाथ न्याय पंचानन भट्टाचार्य जी की पंचानन कृत, तो उनकी टीका की 2-4 पंक्तियों का विचार हम कल करेंगे। तो यहाँ तक ये हो गया कि संपूर्ण वेद में धर्म तात्पर्यवत्व होने से, संपूर्ण वेद धर्म में ही तात्पर्य वाला होने के कारण से धर्म प्रतिपादकत्वात्, संपूर्ण वेद में धर्म प्रतिपादकता होने से आपके लक्षण का सूत्र लक्षण के साथ विरोध है, यह नहीं कहना चाहिए। तो वेद में धर्म प्रतिपादकता है, यह आपने कैसे निर्णय किया? धर्म तात्पर्यवत्वेन, वेद का तात्पर्य किसमें है? धर्म में तात्पर्य है। इसलिए शब्दशः सब जगह भले ही धर्म प्रतिपादकता नहीं दिख रही हो, फिर भी मंत्र आदि जो वाक्य विशेष है उसमें भी विधि में ही तात्पर्य होने के कारण से वह संपूर्ण वेद धर्म प्रतिपादक ही है, यह समझना चाहिए। तो चोदना शब्द से भले ही कहा, फिर भी ग्रंथकार को, सूत्रकार को चोदना शब्द से संपूर्ण वेद ही अभिष्ट है। तो इसलिए हमने जो वेद प्रतिपाद्यता कही और ग्रंथकार ने जो चोदना से ज्ञात होने वाले पदार्थ विशेष को धर्म कहा, तो इसमें कोई अर्थतः भेद नहीं है, इसलिए विरोध की शंका नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक विचार हो गया। तो कल 2-4 पंक्ति आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो प्रतिपादिका नाम की टीका है, उन्होंने ये कहा है कि धर्म के तात्पर्य वाला होने से, अर्थात धर्म के ज्ञान के उत्पत्ति के लिए योग्य होने के कारण से। बात इतना ही है, कोई नहीं हो तो 19-20 पृष्ठ पर उनके 2-4 पंक्ति उन्होंने टीका की लिखी है। 19 पृष्ठ के आखिरी से हिंदी अर्थ में संस्कृत पंक्तियां है, लेकिन हिंदी व्याख्याकार ने उसका अनुवाद किया है। तो वेद धर्म तात्पर्य वाला है, अर्थात धर्म अधर्म ज्ञान के उत्पत्ति के लिए योग्य है। तो धर्म प्रतिपादक होने से इसका मतलब है साक्षात अथवा परंपरा से अथवा उदासीनता से धर्माधर्म बोधक होने के कारण से। कहीं कहीं साक्षात धर्म प्रतिपादकता भले ही ना हो, फिर भी परंपरा से धर्म प्रतिपादक ही है। तत्वमस्यादिक स्थल पर भी धर्म प्रतिपादकता ही है, अधर्म बोधकता ही है, धर्माधर्म बोधकता ही संपूर्ण वेद में है। तो इसलिए संपूर्ण वेद क्या है? धर्म बोधक ही है। बात इतनी है कि विधि वाक्य साक्षात धर्म के प्रतिपादक है और मंत्रादि वाक्य परंपरा से धर्म प्रतिपादक है, किंतु संपूर्ण वेद धर्म का प्रतिपादक है ही।
उसमें ही तात्पर्य उसका होने के कारण से इसलिए ग्रंथकार के लक्षण का सूत्रकार के लक्षण के साथ कोई विरोध नहीं नहीं है। तो ठीक है, सूत्रकार को फिर चोदना क्यों कहा सूत्रकार ने? अलग क्यों? वेद लक्षणों अर्थो धर्म ये कह सकते थे कि नहीं सूत्रकार? तो उन्होंने चोदना शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो बोले ये होता है कि प्रधानता से, वेद में प्रधानता से धर्म के प्रतिपादक कौन से वाक्य होते हैं? विधि वाक्य होते हैं, इसलिए उन्होंने चोदना शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ तो साक्षात परंपरा से वेद धर्म का प्रतिपादक है, इसलिए वेद प्रतिपाद्य कह दिया। और सूत्रकार ने वेद का विधि भाग प्रधानता से धर्म प्रतिपादक होता है, साक्षात धर्म का प्रतिपादक होता है, इसलिए चोदना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सूत्रकार के अभिप्राय को वही तक ही सीमित मानना, संकुचित करना, ये उचित नहीं है। ये हो गया, तो इसलिए लक्षण का विरोध नहीं है। अब वह जो धर्म है, जो वेद प्रतिपादित हो, जो प्रयोजन वाला हो, जो अनर्थ का जनक न हो, अथवा जो विधि वाक्य के द्वारा ज्ञात होने वाला पदार्थ विशेष हो, ऐसा वो धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है? तो वो है याग आदि। तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।